नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर आफताब मालपुरा का जन्मदिन उनके मित्रों व स्टाफ ने धूमधाम से केक काटकर मनाया। डॉक्टर आफताब आर्थो में एमएस व एम्स दिल्ली के कंसल्टेंट आर्थोपेडिक हैं। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आदि का कार्य पूरी दक्षता के साथ करते हैं और काफी लोकप्रिय हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कन्हैयालाल यादव ने बातचीत भी की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर अल्ताफ मालपुरा उनके क्लिनिक से सरकार स्पेशलिस्ट आर्थो हैं। तो सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी तरह आप जन्मदिन मनाते रहे, लोग आपको जन्मदिन के दिन सेलिब्रेट करें और आए यहाँ पे आपको बधाइयाँ दें। तो सर, आप किस तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के अलावा, क्लिनिक के अलावा घर पे भी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेशन कोई स्पेशल नहीं होता है और हम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते। और एक ही चीज़ है कि हमारे लाइफ का एक साल कम हो गया। तो ये एक है कि आपको लेके आता है बर्थडे सेलिब्रेट, फिर भी करा ही देता है। ये बात सही है। लोगों की ये बहुत बड़ी ये है खाते करने की। इतने सालों से वो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बाजू में थे तभी से, और अभी नूर मेडिकल में गए वहाँ पे भी। तो उससे वो हमारा बर्थडे याद रख के वो सेलिब्रेशन करने के लिए आ ही जाते हैं, चाहे मैं सेलिब्रेशन करूँ या ना करूँ। बहुत धन्यवाद सर मेरे लिए। सर, एक आप ऑर्थो हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो आज जो समाज में ज़्यादातर लोग, हर एक आदमी आप जिसको भी देखेंगे तो हड्डियों से रिलेटेड एक कुछ न कुछ बीमारियों से, किसी का पैर का ज्वाइंट है, किसी का हड्डी का है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे दर्शकों को? प्रिवेंशन के हिसाब से बात करेंगे हम, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। जंक फूड, रेगुलर वॉकिंग और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका बोन क्वालिटी और ओवरऑल जॉइंट हेल्थ बेटर रहेगा आपका, और ताकि आपको फ्यूचर्स में आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोसिस ये सब बीमारी आपका होने का चांसेस बहुत कम है। खान पान में क्या स्पेशली खाए लोग कि जिससे हड्डियां मजबूत रहें, और उसके बारे में कैसा सुबह से शाम तक अगर अच्छा उनका विशेष आहार क्या रहेगा जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहेगी, कुछ बताएंगे? जैसे मैंने बताया कि आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में ये होता है कि थोड़ा वेजिटेबल्स, थोड़ा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। प्रोटीन्स के हिसाब से देखा जाए तो चिकन है, फिश है, पल्सीज है, मिल्क है, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। तो इससे ओवरऑल आपका वेट बढ़ेगा तो ओवरऑल आपका स्पाइन और नी में ज़्यादा लोड आएगा और आगे के हिसाब से आपको आर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो आपको जिस चीज़ से वेट बढ़ता है उस चीज़ से को आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी आप प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सब ले सकते हो। ज़्यादा जंक फूड है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, ज़्यादा ऑयली चीज़ है, मीठी चीज़ है, सॉल्ट वाली चीज़ है, वो सब चीज़ें थोड़ा कम करना चाहिए। इससे आपका बॉडी का सिस्टमिक प्रॉब्लम भी कम हो जाए और ओवरऑल आपका जॉइंट हेल्थ भी बेटर मेंटेन रहे। आज समाज में तरह तरह के ऐसे हैं, जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जो घर के खाने कम कर दिए हैं। उससे लोग हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, या फिर नर्व्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व्स को खास करके झुंझुनाहटपन है और वो सब चीज़ें हैं। उसके लिए कुछ स्पेशली आप क्या सलाह देते हैं लोगों को? जंक फूड की हम बात करेंगे तो उसमें हमें ये पता नहीं कि वो मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो कैसे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो पता नहीं हमें, और उसकी क्वांटिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें मतलब कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है और बस हम खाते रहते हैं, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, तो उससे आपका पेट का प्रॉब्लम भी होता है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली आपका बॉडी में जो ऑलरेडी मिनरल्स अवेलेबल है उसको डिप्लीशन भी करता है। तो मेरे हिसाब से जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो।
और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डेली मॉर्निंग वॉक हाफ एन आवर करना है आपको। स्पेशली अभी तो सीज़न भी अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो आप मॉर्निंग वॉक डेली का हाफ एन आवर कर सकते हो, जिससे आपका बोन हेल्थ और बोन क्वालिटी मेंटेन रहे आपका। मॉर्निंग वॉक हाफ एन आवर सभी को करना ही चाहिए आपके हिसाब से। उसके अलावा आज समाज में टाइम तो रहता नहीं है, लोग को वॉकिंग का और सब चीज़ का टाइम नहीं रहता है, तो शॉर्ट टर्म का लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ। तो कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो ओवर डोजेज हो जाती है, वैसी चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो ये सब चीज़ें तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो। कैल्शियम भी कितना खाना है, कब भी लेना है, आपकी एज क्या है, वो फैक्टर इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो वो कौन सी एज में है, उनके साथ दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सब देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप 40 के पहले आते हो, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको D3 B12 एटलीस्ट पूरा साल में जो रिक्वायर्ड है वो लेना चाहिए। आपको 40 के पहले कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो डिपेंड है उसमें आपको कौन सा अवॉइड करना है, कौन सा देना है, वो सब इंडिविजुअल प्रॉब्लम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। 40 के बाद भी हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं पेशेंट्स के प्रॉब्लम के हिसाब से, और ओवरऑल उनकी बोन क्वालिटी या फिर उनका पेशेंट का बॉडी प्रोफाइल के देख के, सिस्टमिक प्रॉब्लम है, सिस्टमिक फैक्टर्स है, वो सब देख के उनका हम डिसाइड करते हैं। सो एक इन जनरल बताना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो D3 B12 कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स ये सब सप्लीमेंट्स और नॉर्मली हम पेशेंट्स को देते हैं। बट उसमें भी पेशेंट्स के प्रॉब्लम कुछ 40 के पहले भी कुछ सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा है, तो उसमें हम वो सब चीज़ें नहीं दे सकते उनको, तो वो पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो आई थिंक जो आपके हाथ में है वो आपका डाइट है। डाइट एक बार आप प्रॉपर कर लो ताकि एटलीस्ट आपका वेट ना बढ़े, और रेगुलर एक्सरसाइज हाफ एन आवर मेरे हिसाब से कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, और उसको आप स्पेंड कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फ्यूचर हेल्थ के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। मतलब मॉर्निंग वॉक करके आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है हेल्थ के लिए। सो हाफ एन आवर इज़ नॉट अ बिग थिंग, और प्लस आपका डाइट होना चाहिए। दो चीज़ आपके हाथ में वो करो, बाकी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको डॉक्टर सप्लीमेंट बताएगा कि ईयरली कितना लेना है, मंथ में कितना लेना है, जो भी है, तो वो हिसाब से आपका बोन हेल्थ मेंटेन हो जाएगा। आपके जन्मदिन पे काफ़ी लोग आते हैं, आपको बधाई देते हैं, आपके पेशेंट भी आपके लिए मनाते हैं कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। तो आप अपने पेशेंट्स के और अपने चाहने वालों को के लिए अंत में क्या कहेंगे? हमारे पेशेंट्स हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। आज ही बहुत सारे पेशेंट आए थे, सबने हमें बधाइयाँ दी है। तो हम भी चाहते हैं कि जो भी हम ट्रीटमेंट करें उनका वो सक्सेसफुल हो जाए, और ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। तो यही हमारी उनके लिए एक हमारी तरफ से दुआ है कि वो भी ठीक हो जाए, और वो हमारे लिए दुआ करे ताकि हम भी ठीक हो, हम ठीक रहे, ताकि आपकी हम सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर अल्ताफ मालपुरा सर, जिनका बर्थडे था। हम लोग यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे। मैं एक बार फिर सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर आप इसी तरह स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, और अपने पेशेंट को इसी तरह से ठीक रहे। मैं कन्हैया लाल यादव, धन्यवाद AM न्यूज़ के साथ। थैंक यू।